उनकी वर्तमान स्थिति बताई थी कि, और सर वैगनर का सिद्धांत लिखना था कि इसमें क्या है। सर हमने यही लिखा था। और प्लेट विवर्तनी की क्या है, इसके मतलब प्लेट विवर्तनी की जो हैरी एस ने सी स्प्रेड फ्लोरिडेजी सागर प्रसरण सिद्धांत, उसको भी डाला था सर। हाँ हाँ। स्टार्ट करने का तरीका एक तो ये है, जैसे चीजें जैसे सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो इसमें क्या करना है, सर आवाज नहीं आ रही। हेलो। सर आपके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है सर। मैं ये कह रहा हूँ कि जो सिद्धांत है प्लेट विवर्तनिकी का, तो इसमें पहले हम लोग को डिस्कस करना है कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है क्या चीज। ठीक है। हेलो। यस सर। हेलो। और उसके बाद है उसमें जो है आप उस सिद्धांत को डिस्कस करने के बाद, जैसे जैसे हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये जो सिद्धांत जो है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत जो किसी एक का नहीं है, इसमें जो है फिर अब हम लोग जाएंगे सी फ्लोर स्प्रेडिंग, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ठीक है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वेनर का। और जब हम इनको केवल जो है बाकी जितने भी सिद्धांत है, जैसे सी फ्लोर स्प्रेडिंग है, हैरी हेस की और लोगों की है, तो ये जो है उसमें हम केवल उसको मेंशन करेंगे, लेकिन फिर हम जो है 50% जो है हम लोग का फोकस हो जाएगा वेगनर, कि वेगनर ने कैसे चीज़ों को बताया कि जो है कि जो है आपको जो है क्या कहते हैं कि कॉन्टिनेंटल या कॉन्टिनेंट की ड्रिफ्ट हुई है, महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है। और उसमें जो उसने क्या क्या एविडेंसेस दिए, उसके बेसिस पे फिर जो है हम लोग को ये बताना है कि वेगनर ही एक्चुअली जो है ये जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के सूत्रधार हैं, मतलब जो है फाउंडर है। अगर वो नहीं होते तो ये प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत आती नहीं। ठीक है। और इसमें जो है 2-3 पॉइंट और भी जैसे जोड़ना थे, जैसे कि मान लीजिए कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का एक्चुअली जो है उत्पत्ति का कारण मेन ये हुआ कि वेगनर को लोगों ने क्रिटिसाइज करना शुरू किया। ठीक है। जब वो जी सर। क्रिटिसाइज करते हैं तो उसमें जो है नए नए जो फैक्ट्स आ गए, और वो जो है नए नए फैक्ट्स जो भी आए वो वेगनर को सपोर्ट कर रहे थे एक्चुअली। ठीक है। तो इस तरह जो हम लोग इसको जो है समअप करेंगे कि जो है वेगनर जो है बेसिकली जो है अगर वेगनर नहीं होता तो ये प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत नहीं होता। चाहे लोगों ने भले ही उसकी आलोचना करना शुरू की हो, और आलोचना करने के उसमें जो है उनको जो है नए नए जो है उसके जो एविडेंसेज मिल गए, और वहीं जो बेसिकली जो है सबका जो है मिला जुला रूप जो है विवर्तनिकी सिद्धांत बन गया। ठीक है। जी अच्छा, और कोई इसमें और कोई चीज जो है डाउट था? तो एक सर। बार से दोबारा से डाल दीजिए सर। सर थोड़ा लिखवा अच्छा। दीजिए इसमें, तो थोड़ा जैसे सा अभी पॉइंट बता हमारे दीजिए साथ क्या क्या पॉइंट फ्रेशर्स है आपको कुछ। चाहिए फिर। हाँ सर। ऐसा कनेक्ट करना रहेगा वैगनर से प्लेट टेक्टोनिक को, किस तरह कनेक्ट करेंगे सर। एक्चुअली क्या होता है ना, जैसे अभी मैं कह रहा हूँ जैसे वॉइस ब्रेक भी होगा, सारा चीज इसमें डिस्कस करने में जो दिक्कतें आएंगी, मैं ये सोच रहा था कि चलिए मैं बात करता हूँ, लेकिन आज की जो भी क्लास हो रही है ना, हो सकता है हम लोग कोशिश करेंगे कि फिजिकली प्रेजेंट रहें वहाँ पर क्लासरूम में 1-1.5 घंटा के लिए रहें, लेकिन जो वो चीज़ें ज़्यादा सही रहेगी। इसमें जैसे वेगनर के हम लोग इसको स्टेटमेंट पढ़ते हैं पहले। वेगनर, ठीक है, कॉमा है, वर्तमान प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के सूत्रधार हैं। ठीक है। तो हमें ये जैसे स्टार्ट करना है, जैसे वर्तमान प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है क्या चीज़। ठीक है। और उसमें जो है वेगनर कहाँ फिट बैठते हैं। वेगनर जो है बेसिकली
जैसे फिट कैसे करना है उनको, कि जैसे वर्तन प्लेट विवर्तन के सिद्धांत जो है ना, मॉडर्न है, और इसमें जो 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 चीज़ें दिया है, ठीक है, और ये जो कितने लोगों ने जो है इसको जो है दिया है, उसके बाद जो है उसमें से वेगनर कहाँ आते हैं। तो वेगनर को हम लोग ये कहेंगे कि जैसे कि अभी जैसे मैं कह रहा था कि हैरी हैज जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग, और जो है कई जो है सिद्धांतों को मिलकर जो है ये प्लेट विवर्तन के सिद्धांत बना है। लेकिन वेगनर जो है बेसिकली वहाँ पर जो है स्टार्ट करते हैं जहाँ से इसको जो है, जैसे कि महाद्वीपीय विस्थापन की जब बात करते हैं तो वहाँ से बेसिकली जो है प्लेट विवर्तन के सिद्धांत का एक क्लू, ठीक है। तो वही जो बेसिकली जो है एक तरह से जो है वहाँ पर वेगनर ही एक तरह से जो है फाउंडर मेंबर बनते हैं या फाउंडर फादर बनते हैं इसके जो प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के। वो अलग बात है कि लोगों ने वेगनर के जैसे सिद्धांत दिया वेगनर ने, तो उनको क्रिटिसाइज करने की कोशिश की, लेकिन जो उसमें जो एविडेंसेस आए उनके सारे के सारे जो है क्रिटिसिज्म के जो है उनके सपोर्ट में चलता गया। तो ये सारे के सारे चीज़ें लगभग लगभग लिखना है। सर ठीक। हेलो हेलो। जी सर। हेलो हाँ लाइट, हाँ हेलो, हेलो इसमें अभी लिखवाने का तो हेलो। सर फॉर्मेट लिखवा देते सर एक बार। सर ये पूछना फॉर्मेट में चाह आप रहे जो, थे सर कि हाँ जो वैगनर है और प्लेट विवर्तनिक की है, तो सर किन किन पॉइंटों पे हम्म, हम मतलब उसको कनेक्ट कर सकते हैं, वो पॉइंट लिखवा दीजिए, वो बता दीजिए सर, जस्ट एक हेडिंग बता हाँ दीजिए तो ये हाँ, किन किन उसमें किस जैसे पॉइंट को आपको लेके हम उसको स्टार्ट, कनेक्ट करें वहाँ पे। हाँ इसमें तो आप जैसे कि आप ऐसे प्लेट विवर्तन की सिद्धांत लिखिए, ठीक है, और वहाँ पर फोकस कीजिए। जैसे कि मान लीजिए कि जहाँ पर ये चीज़ें जैसे एविडेंसेस मिल रहे हैं कि ये जो प्लेट यहाँ पर जो है जाकर खिसक के ये बन गई, जैसे इंडियन प्लेट है, ठीक है, इंडियन प्लेट जाके जो है जैसे कि वो जो है कंबाइन होती है तो हिमालय और जो है बनता है ना। तो वो चीज़ें जो बेसिकली आपको वेगनर को वहाँ कनेक्ट करना पड़ेगा कि ये जो है प्लेट से घिसक के, एक्चुअली क्या हुआ कि वेगनर ही जो है महाद्वीपों का विस्थापन बता रहे हैं। तो महाद्वीपों का विस्थापन जो है ये जो है जैसे कि जो पेंजिया वगैरह का जो टूटने का जो है वेगनर बता रहे हैं, तो इसमें भी जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत में ये है कि जो सारे के सारे जो है प्लेट अलग अलग है और उनका मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। जब मूवमेंट हो रहा है तो वहां पर वेगनर भी आ रहे हैं, क्योंकि जो है वो भी जो है महाद्वीपीय विस्थापन की बात करते हैं, ठीक है। इसको ऐसे कनेक्ट कीजिएगा। इसमें जो है और कुछ चीजें, ये इसमें दो पॉइंट हो गए, एक तो प्लेट मूवमेंट हो गया और एक माउंटेन हाँ बिल्डिंग हो गई। तो कुछ और माउंटेन पॉइंट हो बिल्डिंग सकते हो हैं सर गई, इसमें। और इसमें जैसे जितने भी मैं बताता रहा हूँ जो एविडेंसेस मिल रहे हैं, जैसे प्लांट्स का है, रॉक्स का है, जैसे कि मान लीजिए कि ये जो है अफ्रीका का जो कोस्ट है और जो है लैटिन अमेरिका का कोस्ट है, वहाँ पर भी जो रॉक्स और जो प्लांट्स जो है एनिमल्स जो मिल रहे हैं वो सारे के सारे एविडेंसेस तो प्लेट क्या कहते हैं कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की ही तो वो एक एविडेंस बता रहे हैं। तो वो कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट किया है, लेकिन हाउ कनेक्ट कैसे कर रहे हैं प्लेट विवर्तनिकी से तो। प्लेट उसमें हमें ये बताना है कि जैसे कि वहां से प्लेट मूव कर गई। भाई मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे कि एक पूरा जो है एक प्लेट थी, मान लीजिए कि साउथ अमेरिका और जो है अफ्रीका एक ज्वाइंट था कभी, ठीक है, लेकिन जब वो ब्रेक हुआ तो उसके जो है दोनों किनारों पर जैसे कि रॉक्स जो सेम एज की मिल रही है, वहां पर भी सेम एज की मिल रही है। अगर यहाँ पर जैसे कि ये बात हो रही थी कि जैसे घाना के कोस्ट पे अगर जो है गोल्ड मिल रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि उसके साउथ अमेरिका के ईस्टर्न कोस्ट पे भी जो गोल्ड मिलेगा, ठीक है, जी सर। रॉक भी उसी एज के मिलेगी, प्लांट्स भी उस सेम मतलब क्लास के मिल रहे हैं, एनिमल्स भी सेम क्लास के मिल रहे हैं। ये तो आपको उसमें डायग्राम देखना ना, आपको उसमें लिखा हुआ है, एक जो डायग्राम बनाया है उसमें जो है वेगनर वाले में जो वर्ल्ड का जो डायग्राम बनाया है उसमें ये लिंक करके बताया है कि जो है ये इस कोस्ट पे ये जानवर मिल रहा है, ये एनिमल मिल रहा है, तो वो जो है अफ्रीका के कोस्ट पे भी वही मिल रहा है ना। ठीक है। उसको ऐसे कनेक्ट करना है। और इसमें जैसे इंडिया में जैसे कि साउथ पेनिसुलर इंडिया में जो है कई ऐसे जो है रॉक्स हैं या कई ऐसे इविडेंसेस है जहाँ पर ग्लेशियर से बने हुए जो है लैंड फॉर्म्स हैं, ठीक है, या ग्लेशियर के होने का जो प्रमाण है।
तो कभी ना कभी इसका मतलब जो है वो जो अगर जो साउथ इंडिया का जो वो है या पेनिसुलर इंडिया है, वो अभी भी जो है आपको जो ग्लेशियर वाला इलाका तो है नहीं, लेकिन वो एविडेंस मिल रहे हैं, इसका मतलब कभी ना कभी जो है वो आपको कोल्ड जोन में रहा होगा जो कि ऊपर आया है। जी सर। तो वहां भी वेगनर ये बैठ रहे हैं। जी जी। ठीक है, ऐसे ऐसे जो थोड़ा सा जो आप जो है आप ये देखिए कि जो एविडेंसेस जो है वेगनर ने प्रोड्यूस किया उसको उठाइए और उसको लिंकअप कीजिए कि प्लेट टेक्टोनिक में या प्लेट विवर्तनिकी में वो चीजें इस बात की पुष्टि हो रही है। ठीक है, जी इसके बाद जो दूसरा जो क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, अगर अभी भी इस क्वेश्चन में अगर कोई चीज आपको लग रहा है कि जो डाउट है तो वो थोड़ा सा बताइए, क्योंकि है कुछ नहीं, आपको वेगनर और प्लेट टेक्टोनिक को दोनों को बैलेंस करना है। ठीक है, और वेगनर का जो एविडेंसेज है वही हमें जो पुट करना है प्लेट विवर्तनिकी में। ठीक है जी। जी सर। और किसी को कुछ इसमें? सर इसको सर थॉट से कनेक्ट कर सकते हैं सर क्या? किसको? देखिए सर, ये प्लेट वैगनर है, प्लेट विवर्तनी की है और मादी हाँ प्रेक्षक का हाँ, सिद्धांत। इसको थॉट सर जी, थॉट से कनेक्ट कर सकते हैं क्या? किससे? थॉट सर, ज्योग्राफिकल थॉट से। हाँ, थॉट में जैसे आप बताइए। सर मैं वो पूछ रहा था सर, मैं आपसे कि कर नहीं, सकते हैं क्या थॉट इसको? में जैसे थॉट में कैसे, आप ये बताओ ना, थोड़ा सा मुझे बताओ तो फिर मैं बताऊं। थॉट में तो जब आपको तब घुसना है जबकि आपका जो है वो एक्चुअली क्या होता है कि थॉट जो है किसी का ये स्ट्रांग पॉइंट होता नहीं है ना। जी आप अगर लिखते हैं तो उसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो थॉट के जो क्वेश्चन होंगे आपको जो है राइटिंग स्किल मांगता है। ठीक है, इसमें जो है जैसे कि आपको जो है फर्स्ट पेपर है ना, जैसे कि जो जियोमॉर्फोलॉजी है, क्लाइमेटोलॉजी है, इसमें जो आप पॉइंट वाइज लिख के जो आप निकल सकते हैं। लेकिन जो जी थॉट वाले में जो थोड़ा सा वो मेरे हिसाब से तो इसमें कनेक्ट नहीं हो पाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि जो है वेगनर जो है वेगनर में जैसे कि वो एक हाइपोथेटिकल लेके जो चीज़ें चल रहे हैं है ना, कह रहे हैं, लेकिन जो है उसको जो है धीरे धीरे उसको अपना जो परिकल्पना मानते हैं कि जो है कोयले का विस्थापन, कोयले का जो डिस्ट्रीब्यूशन इधर उधर करके, तो फिर भी वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है थॉट में, ओके। है ना। आप इसको जो जैसे जो सेक्शन है जैसे फिजिकल ज्योग्राफी है तो फिजिकल ज्योग्राफी के नेचर से ही लिखिए, इसमें कोशिश कीजिए कि डायग्राम ज़्यादा से ज़्यादा बन सके। जी ठीक है, थॉट वाले में आपको राइटिंग स्किल उसमें जो है जैसे कि राइटिंग स्किल जो है लिखना है तो थॉट वाले में है ना, तो उस हिसाब से थोड़ा सा देखिएगा इसको। ठीक है, जी सर। दूसरा क्वेश्चन, पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर विभिन्न मतों की विवेचना कीजिए। ठीक है, इसमें कोई डाउट? इसमें जैसे कि आप जो इसको सविंदर सिंह को आप लोग जब पढ़ेंगे तो इसमें जो आंतरिक संरचना पर जो है कई जो है मत दिए गए हैं। ठीक है, जी सर। आवाज आ रही है? हाँ, यार ये और इसके बाद जैसे कि आप उन सब चीज़ों को लिखने के बाद भी जैसे कि एक तो फोकस करेंगे एडवर्ड स्वेस वाला, जैसे सियाल सीमा है ना, जी सियाल सीमा हो गया और निफे हो गया। इसके बाद जो है आप इन सारे जो भी इनके पहले जितने लोगों ने बोला है उनको समराइज करते हुए आप जो है आएंगे मॉडर्न कंसेप्ट पे, क्रस्ट, मेंटल और कोर का, और उसको जो है इसमें ये आप बताएंगे कि ये जो है जो इनडायरेक्ट सोर्सेज हैं अर्थक्वेक के, जो वेव्स हैं, प्राइमरी वेव्स जो है, सेकेंडरी वेव्स और है ना, तो उसके आधार पर जो क्लासिफिकेशन किया गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है? हेलो। जी सर, आ रहा है। हाँ, तो उसको जो है आप लोग मॉडर्न कंसेप्ट पर लिखेंगे और उसमें जैसे कि जो फिर जो है जितने भी डिसकंटिन्यूटीज है अगर वो सारे की सारी चीज़ें लिखेंगे। और इसमें जैसे कि ना, जैसे कि जब भी लिखेंगे फिर जैसे कि क्रस्ट का नेचर है ना, पूरा करेक्टरिस्टिक क्या जी क्या है, कैसे कैसे जो चेंज हो रहे हैं उसमें है ना, मटेरियल कैसे कैसे चेंज हो रहा है ना, जैसे ऊपर जो है आपको जैसे कि बसाल्ट है, ग्रेनाइट है, ये सारी चीज़ें है ना, उनका नेचर क्या हो जाता है, उसमें जो है आपकी पी वेव की और एस वेव की जो है क्या स्पीड हो जाती है उसका आधार पर, है ना। जी फिर जो मेंटल में क्या हो जाता है, मेंटल में फिर जो है उसके बाद जो है कोर में जाकर इसको ख़त्म करेंगे। ये तो एकदम प्लेन क्वेश्चन, इसमें तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। जी
सर इसमें और विभिन्न मत बता रहा है, तो विभिन्न मत कौन कौन से लिखेंगे? हाँ, विभिन्न मत में जैसे कि एक तो आप उसमें सविंदर सिंह में देखना, कई लोग जो है दिए हैं उसमें। एक तो सबसे जो है जैसे सियाल सीमा वाला है, एडवर्ड वेस वाला है ना। और उसके पहले और किसका है? सर ये डॉली का है, डॉली का है। वांडर हाँ ग्रांट हाँ, तो वो आपको उन पे जो है क्या कर, इसमें जो क्वेश्चन लिख रहा है, पृथ्वी के आंतरिक संरचना पर विभिन्न मतों की विवेचना कीजिए। विभिन्न मतों में जैसे जो स्टार्टिंग वाले हैं आप उनको मेंशन करते जाइए। फिर जो थोड़ा सा आपको जो है जैसे कि 50% जो है एकदम मॉडर्न कंसेप्ट देना है। इसमें जो है फिर जो है आपको 20% जो है आपको जो है सियाल सीमा और निफे पे देना है। और जो है आपको जो है 30% में बाकी जो जितने भी मत हैं वो उसको समराइज कर देना है। ठीक है, स्टार्ट हम लोग करेंगे 30% से, फिर जो है 20% में सियाल सीमा निफे, फिर जो है 50% जो है आपको लास्ट वाला जो क्वेश्चन लास्ट वाला है मॉडर्न जो है उस पर करेंगे, जिसमें जो हम लोग क्या कहते हैं कि जो फ्रिक्वेंसी है पी वेव की और एस वेव की, उसके आधार पर हम लोग वो सारा के सारा क्लासिफिकेशन करेंगे। जी सर। ठीक है, ओके सर। थोड़ा सा बस वो ना जब भी क्वेश्चन आए उसके जो फॉर्मेट में जैसे कि हमें कितना किसको वेटेज देना है, किस सेक्शन को, वो चीज़ ध्यान रखना है। अब जैसे विभिन्न मतों में, जब विभिन्न मतों में जो है मान लीजिए किसी के जो बहुत ही फेमस है नहीं, तो उसमें हमें उतना लिखना नहीं, बस उनको मेंशन कर देना है ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। जी सर। सर तीसरे इसमें क्वेश्चन अभिनव में मत वाला भी तो लिख सकते हैं, हैं। अभिनव मत वाला। हाँ, तो अभिनव मत को आपको 50% देना है इसमें। वही तो मैं कह रहा हूँ कि जैसे उसको वेटेज तो हमें तो भाई वो चीज़ें क्या है कि स्टार्टिंग की थी, ठीक है, तो स्टार्टिंग में जो है वो उसमें जो है कमियां आती गई, तभी तो उसको जो है हर बार जो हम लोग रिफाइन करते गए, और जो है मॉडर्न कंसेप्ट है उस पर ज़्यादा फोकस करना है, इसलिए हमें उसको जो है 50% वेटेज देना है। ठीक है जी। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर व्याख्यात्मक टिप्पणी लिखिए। अंतर्जात बल सबको पता है, जी इंडोजेनेटिक फोर्स, ठीक है। इंडोजेनेटिक में जो है कौन कौन से हैं, कौन बताएगा? सन है सर, हैं? ज्वालामुखी, भूकंप। भूकंप, ज्वालामुखी। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, इसको जो है ना हमें जो है चार्ट बनाना एक बार, जो कम से कम देखिए इसमें लिखा है व्याख्यात्मक टिप्पणी। तो एक तो चार्ट जो बनता है जो फोर्सेज का, आपको पता ही होगा, एंड ऊपर लिखता है कि फोर्स, है ना, और उसमें जो दो प्रकार का फोर्स हो गए, है ना, अंतर्जात और बहिर्जात। ठीक है, बहिर्जात को हम लोग को छोड़ देना है, हमें जो है लिखना क्या है, अंतर्जात बल लिखना है। तो इसमें जो है दो प्रकार के होते हैं, एपिरोजेनिक और जो है ओरोजेनिक, उस तरह से लिखना है। पहले तो वो एक चार्ट कभी हम लोगों ने डिस्कस किया था क्लास में पहले, लेकिन कभी आऊंगा तो बता दूंगा। वो चार्ट बना लेंगे, उसके बाद एक एक बल को जो है जैसे लिखेंगे, जैसे एपिरोजेनिक, ठीक है। एपिरोजेनिक का मतलब, हाँ हेलो, हाँ सर, थोड़ा टॉपिक हल्का हल्का जो है कि नोट करवा दीजिए सर। हम लोग नए अभी पढ़े नहीं हैं, तो इसकी वजह से हाँ जी, दिक्कत हो रही है कि टॉपिक हल्का हल्का नोट करवा दीजिए आप। पॉइंट पॉइंट्स हल्का हल्का, हेलो। जी सर। इसमें जो है अभी जैसे कि, अच्छा चलिए कोई नहीं, आज फर्स्ट डे हम लोग करेंगे, है ना, लिखवा देंगे इसको। ठीक है, अंतर्जात बल में जैसे कि एक जो है हम लोग जो है फ्लो चार्ट जैसे बनाते हैं, ठीक है। इसमें जो है जैसे कि एपिरोजेनिक फोर्स और ओरोजेनिक, एपिरो में कौन कौन से आते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ओरोजेनिक में फोल्ड फॉल्ट वगैरह, ठीक है, उसका जो है डायग्राम जो है वो चार्ट बना के फिर जो एक एक का लिख देंगे कि एपिरोजेनिक फोर्स क्या होते हैं और ओरोजेनिक क्या होता है, ठीक है। इसमें मैं लिखवाऊंगा फिर, है ना। ऐसे अगर आपको वो है तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको करेंगे। आज जो एक्चुअली मैं इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं था, मुझे तो ये लग रहा था कल डिस्कस करना है इसको। सर फॉर्मेट मिल सकता है सर क्वेश्चन का, जैसे थोड़ा बहुत मतलब इससे क्लियरिटी आ जाए। फॉर्मेट क्वेश्चन का, मतलब हाँ सर, जैसे अभी जो अंतर्जात वाला है उसमें हम कहाँ से स्टार्ट करें और कहाँ खत्म करें।
हाँ, इस ऐसा होता है ना, जैसे कि इसको स्टार्ट करने का तो सीधे सीधे तरीका है कि पृथ्वी की हाँ, पृथ्वी पर दो प्रकार के बल पाए जाते हैं या फोर्स पाए जाते हैं, ठीक। एक अंतर्जात और एक बहिर्जात। अब यहाँ पे डिफाइन कर दीजिए कि जो अंतर्जात बल जो होते हैं वो लैंड फॉर्म को बनाते हैं, बहिर्जात बल जो होते हैं आपको उनका जो है काम होता है इरोजन, इरोजन और अपक्षय, अपक्षय और अपरदन के वजह से जो लैंड का जो शेपिंग करता है। बस यहाँ पर इसको खत्म कर दिया, खत्म करने के बाद जो हम सीधे सीधे अंतर्जात बल पा जाते हैं। ये दो प्रकार का होता है, एप्रोजेनिक होता है, एक जो ओरोजेनिक होता है, फिर इसमें जो अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। इस तरह से करके लिखना है इसको, ओके है ना। फिर जो है इसमें जो है दूसरा है टिप्पणी, पवन द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थल स्वरूप। तो ये जितने भी आपको जो है इसमें जो आ रहे हैं शॉर्ट नोट्स है या कुछ भी है, आप जो है इसमें डायग्राम जरूर बनाएंगे। ऐसा नहीं कि जो है मतलब कि जो है केवल मेंशन करके छोड़ दिया, पवन द्वारा निर्मित अपरदनात्मक। तो जो शॉर्ट नोट्स में जो है अपरदनात्मक पूछ रहा है, इरोजनल पूछ रहा है, तो केवल इरोजनल ही लिखना है, डिपोजिशनल नहीं लिखना है, ठीक है। हम बस ये मेंशन कर सकते हैं कि जो है जैसे पवन या वायु जिसको बोलते हैं, है ना, ये जो है जहाँ पर जो है सब अधिकतर जो है रेगिस्तान वाले इलाके में जो है इस प्रकार के जो है स्थल स्वरूप बनते हैं। इन पवन द्वारा जो है दो प्रकार का स्थल स्वरूप बनते हैं, अपरदनात्मक और जो है निक्षेपात्मक, है ना, इरोजनल और डिपोजिशनल। और सीधे सीधा हमें इरोजनल पा जाना है, ठीक है। इसमें जो थोड़ा सा ये भी मेंशन करना है कि जैसे कि कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, ठीक है। प्रोसेस का मतलब कौन कौन से जो है क्रिया द्वारा जैसे कि ये जो है लैंड फॉर्म्स बनते हैं। जैसे एट्रिशन है, एट्रिशन का मतलब क्या होता है, है ना, ये सारे के सारे अपवाहन, है ना। अपवाहन में ये होता है कि जैसे कि एक जो है चट्टान उड़ के या हवा के द्वारा जो कोई चट्टान जो छोटी भी जाके उड़ के जा रही है, ठीक है, फिर जो वो जो टकरा रही है दूसरे से, है ना, फिर उससे भी टूट रहा है। तो ये जो जितने भी प्रोसेस हैं तीन चार जो आपको ये लिखने पड़ेंगे। यहाँ पर लिखने के बाद केवल मेंशन करना है कि ये जो है पवन द्वारा ये प्रोसेस होते हैं, इनके द्वारा जो है अपरदनात्मक स्थल स्वरूप जो बनते हैं निम्न प्रकार के होते हैं या निम्नलिखित हैं। उनके यहाँ पर नाम लिखिए और जो उनको थोड़ा सा जो है मेंशन करते जाइए, दो दो तीन तीन लाइन में वहीं पे कि जो है ये इस प्रकार से होता है और ये जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, एग्जाम्पल भी, ठीक है। इसमें ये प्लेन क्वेश्चन है, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है ना, ठीक है जी। इसमें जो है थोड़ा सा अब फोर्थ क्वेश्चन आते हैं, विभिन्न प्रकार के वर्षण तथा उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ये शायद मैं ओरिएंटेशन क्लास में भी इसको जो मैंने डिस्कस किया था, ठीक है, कि वेरियस टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक। हेलो जी सर। हाँ, तो ये सबसे पहले हम लोग को ये वर्षण को डिफाइन करना, प्रेसिपिटेशन क्या होता है ना, और वो कितने प्रकार का होता है, कितने फॉर्म में होता है, वो सारे के सारे चीज़ें और उनकी विशेषता। अब विशेषताओं में जो है सबसे ज़्यादा जो हम लोग को जो चीज़ें लिखनी है ज़्यादा, इसमें जैसे रेनफॉल को हम लोग थोड़ा सा और जो है लंबा खींच सकते हैं, क्योंकि रेनफॉल जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बाकी को हम लोग क्या है कि जैसे टाइप्स अगर बताते हुए उनके जो है एग्जाम्पल देते हुए, जैसे कि मान लीजिए कि स्नोफॉल, है ना, हेल, है ना, क्या कहते हैं क्लाउड या स्मॉग या फॉग, ये इनमें जो है हम थोड़ा सा जो है हल्का हल्का लिख के वो निकल सकते हैं। लेकिन जो मेन जो रेनफॉल आएगा, है ना, वर्षा, उसमें जो हम लोग टाइप्स वगैरह भी बताएंगे कि कितने प्रकार की होती है ना, और वो कैसे होती है, ठीक है। सर इसमें रेनफॉल को डिफाइन करेंगे, जैसे संवहनीय, चक्रवाती और माउंटेन रेंज। हम जो क्या लिखेंगे, जैसे कि जैसे तीन प्रकार की वर्षा के रूप होते हैं, ठीक है जी सर, है ना। एक तो संवहनी हो गया, है ना जी, और हेलो, फिर जो है पर्वतीय। हाँ, तो वो जितने भी हैं उनके जो थोड़ा थोड़ा जो ये लिखेंगे कि ये कैसे होती हैं। जैसे चक्रवाती होती है, तो चक्रवाती कैसे होती है, ठीक है।
संवहनी होती है तो कैसे होती है? जैसे संवहनी में मतलब कन्वेंशनल जो रेनफॉल होती है, ये बेसिकली आपको ये बताना है, जैसे कि ये इक्वेटोरियल रीजन में होती है, ठीक है। उसमें जो है ज़्यादा हाई टेम्परेचर की वजह से जो जैसे कि जो है वो वेपर बनता है और जो शाम को रेनफॉल होने लगता है, इसलिए है ना। तो वो सारे थोड़ा सा उसको आपको बताने हैं पड़ेंगे, क्योंकि आपको जो क्या है कि जैसे जो प्रेसिपिटेशन है ये पूछ रहा है, इसमें जो है रेनफॉल को जो है आप अब इसको जो है हम थोड़ा सा डिवाइड कर लेंगे कि जैसे कि जो टाइप्स हैं, जैसे कि 3 प्रकार के तीनों स्टेट्स में है ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस में। तो सॉलिड को थोड़ा सा हम लोग जो है 20% देंगे, और जो है 20% जो है उसके जो है गैस वाले को, और जो है 60% जो हम लोग लिक्विड वाले को ज़्यादा देंगे। और लास्ट में इसको ये भी लिखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो है जो प्रेसिपिटेशन के जो फॉर्म है, सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव होती है, रेनफॉल होती है, और ये सबसे ज़्यादा जो है हमारे मानव जाति को प्रभावित करती है, ये सिविलाइजेशन को या उसको जो है प्रभावित करती है, ठीक है। इसमें और कुछ पूछना है? हेलो सर, इससे वर्तमान से जैसे अभी जलवायु परिवर्तन हो रहा है सर, इससे जैसे निष्कर्ष में हम क्या लिखेंगे सर इसमें? क्योंकि ज्यादातर जो क्वेश्चंस हैं में ऑप्शनल में हमें करंट से जोड़ने होते हैं। हाँ, करंट से आप इसको जोड़ सकते हैं कि अभी वर्तमान समय में जो है रेनफॉल और जो प्रेसिपिटेशन के जो फॉर्म हैं वो जो है चेंज हो रहे हैं। लेकिन हम लोग को एक चीज भी ये भी ध्यान रखना है, जैसे मान लीजिए हम लोग ग्लोबल वार्मिंग की बात तो करते हैं, ठीक है जी सर। हमें उसको जो पॉजिटिव एंड भी ये करना है कि जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो ग्लोबल वार्मिंग होने का मतलब ये है कि जो भाई ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है, जब टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ रहा है तो वेपराइजेशन भी तो ज़्यादा होगा ना, वाष्पीकरण भी ज़्यादा होगा, ठीक है। जब वाष्पीकरण भी ज़्यादा होगा तो ज़्यादा अमाउंट में जो है आपको क्लाउड बनेगी, और जब वो ज़्यादा अमाउंट में क्लाउड बनेगी तो ज़्यादा वर्षा भी होगी, ठीक है। जब ज्यादा वर्षा हो रही है, वो अलग बात है कि जो वर्षा का जो क्षेत्र है वो बदल गया है, लेकिन जो अमाउंट तो सेम रहेगा या अधिक हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग से ज्यादा टेम्परेचर बढ़ने से जो अमाउंट ऑफ वेपराइजेशन ज्यादा हो जाएगा, वाष्पीकरण ज्यादा हो गया। तो आप इसको ये ध्यान रखिएगा कि ये कोई ग्लोबल वार्मिंग जो हमारे लिए जैसे वर्षा का जो खतरा नहीं है, लेकिन है क्या चीज की उसका जो क्षेत्र जो है जैसे बदल जाएगा, क्षेत्र बदल जाएगा तो वो चीजें जो है जैसे कहीं ड्राई हो जाएगा और जो कहीं ज्यादा वर्षा हो जाएगी, है ना। जैसे मान लीजिए कि हम लोग को पहले जैसे कि बुजुर्गों को लोग कहते थे कि वर्षा पहले ज्यादा होती थी, इतना होती थी कि जो है कई दिनों तक जो है लगातार वर्षा होती रहती थी। तो अब क्या है कि वर्षा तो होगी, लेकिन जो है वो चीजें क्या है उसका जो है क्षेत्र बदल जाएगा, मतलब रीजन चेंज हो जाएगा। तो वहां पर अब जो है वहां तो सूखे की प्रॉब्लम हो गई, लेकिन वो कभी भी जो है जैसे कि इसको ऐसा समझिए, जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है, ठीक है जी सर, जो जलवायु चक्र है वो तो कभी खत्म नहीं होगा ना। हेलो जी जी सर। हाँ, तो जो जल चक्र जो है, हम लोग जलवायु चक्र नहीं, हम लोग जल चक्र कहें, जल चक्र जो होता है वो कभी खत्म नहीं होगा, है ना। जब खत्म नहीं होगा तो हमें पता है कि जो है जल जितना भी जैसे कि ज्यादा तापमान होगा तो ज्यादा भाप बनेगा, ज्यादा बनेगा भाप तो ज्यादा बादल बनेंगे, वर्षा भी ज्यादा होगा, और ये फिर से पानी जो है आपको। लेकिन ये है कि दिक्कत ये होगी कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जहाँ वर्षा हो रही थी वहाँ कम हो गई है ना, वो रीजन जो बेसिकली शिफ्ट हो जा रहा है, ठीक है। इस पे जो थोड़ा सा ध्यान रखना है, उसको उसी को हम लोग ये बताएंगे, पॉजिटिव बताएंगे, ये नहीं कि जो है निगेटिव है। ग्लोबल वार्मिंग है, ठीक है, एक समस्या है, लेकिन जो है कभी भी जो समस्या होती है तो हम लोग समस्या को समस्या ना बताकर हम ये कहें कि ये ठीक है कि जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो है रेनफॉल ओवर पर जो है या प्रेसिपिटेशन पर जो है इम्पैक्ट पड़ा है, लेकिन उसका जो है वो क्षेत्र जो चेंज हो गया, रीजन चेंज हो गया बस। जल चक्र जो कभी भी खत्म नहीं हो सकता, ठीक है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो है कभी खत्म नहीं हो सकती। जैसे कि हम लोग जैसे कि वो कहते हैं कि जो हीट बजट वाला जैसे मामला है वैसे ही है ना। इसमें जो है फिर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति बताते हुए उस पर वैश्विक उष्मन का प्रभाव बताइए।
एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ कोरल रीफ्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल वार्मिंग। समझ में आ रहा है? जी सर। हाँ, तो इसमें जो है जैसे कि आपको सीधे सीधे तो बताना है कि एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ कोरल रीफ्स। ठीक है, इसमें किसी को डाउट है? इसमें जो है जैसे कोरल रीफ्स की जो है उत्पत्ति के जो है कुछ जो क्राइटेरिया हैं। ठीक है, हेलो। जी सर। हाँ, कोरल या प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है, उनके लिए जो है कुछ जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है, और उन्हीं विशेषताओं पर या उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स से वो जो है कोरल रीफ्स या प्रवाल भित्तियाँ बनती हैं। ठीक है, इसी से संबंधित जो है कुछ जो सिद्धांत भी हैं, जैसे डार्विन का है, न्यूटन का है, पढ़ा है? जी नहीं नहीं है ना? सर। ये सारे चीज हल्का हल्का बताते हुए भी जो है हमें आना है इम्पैक्ट बाय ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग का जो है बेसिकली हमें जब भी हम लोग डिस्कस करेंगे तो कोरल ब्लीचिंग वगैरह भी आएगा इसमें, है ना? और ये भी बताएंगे कि जो है ये जो है बहुत ही इको सेंसिटिव जो है जोन होता है कोरल्स का, और थोड़ा भी टेम्परेचर, जैसे कि हम लोग पहले जब मेंशन करेंगे कि ये जो है कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिस पे जो है या जिसके आधार पर ये कोरल की उत्पत्ति होती है। जैसे तापमान हो गया, तापमान ज़्यादा नहीं होना चाहिए, साफ पानी होना चाहिए, ज़्यादा गहराई नहीं होना चाहिए, ज़्यादा सैलिनिटी नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ है ना उसके कैरेक्टरिस्टिक। प्रवाल भित्ति के उत्पत्ति के जो है कुछ जो है कंडीशंस होती हैं। सर। ठीक है, अभी सर कुछ न्यू स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए थोड़ा प्रवाल के बारे में बताते हुए थोड़ा ठीक रहेगा सर। अच्छा। हाँ तो सर। ये तो हमें जो है क्लास में ही ये जितने भी जो पॉइंट्स आ रहे हैं, मैं एक बात कर रहा हूँ, आप इसको जो है लिख लीजिए और ये फुल क्लास में मुझे जो है बताने का मौका दीजिए, क्योंकि ये जो है चीज़ें जो आपको यहाँ पर नहीं डिस्कस हो पाएंगी। ठीक है, ठीक। जैसे हम लोग कोरल और मुझे बता दीजिएगा कि मुझे हम लोग को ये जो है डिस्कस करना, जैसे नए बच्चे भी होंगे ना, जैसे आप लोगों ने पढ़ लिया, जैसे कि प्रवाल भित्ति पढ़ा। ठीक है, आपको जी पता है कि प्रवाल भित्ति की जो है उत्पत्ति की क्या क्या कंडीशंस हैं, है ना? तो उसको जो है आप लोग जानते हैं, अगर वो बच्चे नहीं जानते हैं तो ये करना है कि हमें जो है आप उनको जो है आप मुझे पॉइंट आउट करिए कि सर जो ये फुल क्लास में जो डिस्कस होगा, मुझे वो लेक्चर लेने पड़ेंगे उसके। सर, जो क्वेश्चंस होंगे सर उन्हीं पे लेक्चर होगा। अच्छा, तो इसमें सारे क्वेश्चन पे तो एक दिन में हो नहीं सकता ना, जैसे कि मान लीजिए सप्ताह में दो दो हुए ना, दो हुए, कितने हुए? 3। 2 एग्जाम टेस्ट हुए। हाँ सर, 3 टेस्ट, 1 फुल लेंथ। 3। जी सर। तो 15 क्वेश्चन हो गए ना। जी सर। तो 15 में से तो आप जो है 15 में से भी जो है बहुत ही फोकस कीजिएगा कि जो है हमें ये ही पूछना है। बाकी जैसे कि नॉर्मल क्वेश्चन, जैसे कि मान लीजिए कि ये है आंतरिक संरचना है, सभी जानते हैं लगभग, है ना? तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग स्किप भी कर सकते हैं। ओके। ठीक है, तो इसमें जो है हम लोग ये फुल लेंथ क्लास में जो इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, कोरल भित्ति की ओरिजिन कैसे होती है, क्या है ना? और उसके बाद जो है इसमें ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट भी हम लोग लिखेंगे। ग्लोबल वार्मिंग, अब जैसे ये कह रहा है ना, जैसे क्वेश्चन देयर इम्पैक्ट बाय द ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, अब जो है इसमें जैसे कि एक क्वेश्चन जो थोड़ा सा ट्विस्ट कीजिएगा, जैसे या आंसर ट्विस्ट कीजिएगा इसमें कि कोरल की उत्पत्ति की जो कंडीशंस हैं उसमें ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है, और ये जो है बेसिकली जो है इससे जो है इनका जो है उत्पत्ति में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, हेलो। हाँ सर। हाँ, फिर इसमें जो कोरल ब्लीचिंग वगैरह भी हम लोग लिखेंगे इसको। बाकी अन्य लोग बच्चों भी को क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप सभी शांत हैं, पूछिए सर से कुछ। हेलो हेलो हाँ, पूछिए हेलो बेटा। सर। सर मेरा क्वेश्चन है कि ग्लोबल वार्मिंग से वर्षा के स्थान कैसे परिवर्तित होंगे? उसका जैसे कि एक स्टडी ये भी बता रहा है, जैसे कि मान लीजिए कि जैसे कि नंबर ऑफ साइक्लोन चेंज हो गए, है ना? जैसे इंडिया में जैसे कि पहले जो साइक्लोन आता था, ठीक है, तो वो या तो नंबर बढ़ सकता है उसका या घट सकता है, तो वो पूरा का पूरा ट्रैक ही चेंज हो गया ना, उसका रीजन चेंज हो गया।
साइक्लोन के आने से वर्षा का स्थान परिवर्तित हो जाएगा। हाँ, साइक्लोन के जैसे कि ट्रैक उसका चेंज हो गया ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, वो तो आपको जो है हीट जनरेटेड ही होता है ना, तो साइक्लोन जहाँ ज़्यादा हीट होगा, ज़्यादा तापमान होगा, वो उसको अट्रैक्ट करेगा। तो वो अभी भी जैसे कि नंबर ऑफ जो साइक्लोन जैसे इंडिया में भी बहुत बढ़े हैं, अमेरिका में भी नंबर ऑफ साइक्लोन ज़्यादा बढ़ गया है, तो ये एक तरह से चेंज ही तो हो रहा है ना ग्लोबल वार्मिंग की वजह से रीजन। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है। हेलो सर। और हाँ जी, सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर हम अपने आसपास देखते हैं कि कभी कभी वर्षा होती है तो मतलब एक एरिया में होती है, उसी के जस्ट बाद ही वर्षा नहीं होती है, तो मतलब ऐसा क्या होता है कि जिससे एक ही मतलब एक एरिया में हो जाती है फिर उसी के जस्ट बाद वाला एरिया सेम ही हमें लगता है वहां नहीं होती है, ऐसा क्या होता है सर? अब जैसे मान लीजिए हापुड़ में हो गए, फिर लखनऊ में नहीं हुआ ये। हाँ, जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब मेरा घर है, मेरे घर हाँ तक तो वर्षा हुई लेकिन हमारा जो पड़ोसी का घर है उसके वहां वर्षा ही नहीं हुई, ऐसा भी होता है सर? तो ये हाँ क्यों होता होता है, है, इसका बहुत रेयर केस में होता है। रीजन? एक्चुअली क्या होता है कि वो तो क्लाउड ही है ना, क्लाउड में क्लाउड जैसे मान लीजिए कि आप कोई वेट लेके जा रहे हो, है ना, एयर जी। जो है कोई वेट कैरी कर रहा है, अब वो वेट क्या है, वेपर के रूप में है। जहाँ उसको ज़्यादा लगेगा कि ज़्यादा वेट हो गया तो वहाँ गिर जाएगा। अब वो हो सकता है बगल में वो जहाँ वेट गिर गया तो वहाँ तो वो हो गया ना, वर्षा के सारे जो ह्यूमिडिटी गिर गई, बगल में नहीं पहुँच पाया, अच्छा, है ना। ठीक है वो ऐसा सर। नहीं है कि जो जैसे आप वो सोच रहे कि एकदम लाइन खींच दिया कि यहाँ वर्षा होगी यहाँ नहीं होगी। सर हमें तो देखने से ऐसे ही लगता है, कभी कभी हाँ, तो मन देखने से मतलब लग रहा है ना। अब सही जैसे लगते मान हैं। लीजिए कि वेस्टर्न कोस्ट है इंडिया का, ठीक है, ये कई बार यस सर। क्वेश्चन पूछा है कि बॉम्बे में 200 मोर देन 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, अब पुणे में नहीं होती है, हाँ सर। ठीक है। तो उसका रीजन ये है कि वो जो वेस्टर्न घाट है उसकी जो है हाइट जो है ना, तो ये जो है बॉम्बे जो बेसिकली क्या आता है कि जब जो है क्लाउड जो ऊपर चढ़ने लगती है तो उसके ट्रैक में पड़ता है, ठीक है। और सारा का सारा जो हेलो बारिश सर। उसके जो वेस्टर्न कोस्ट में हो जाता है, अब वो बारिश जो खत्म हो जाती है तो फिर जो ईस्टर्न कोस्ट में जो है ड्राई हो जाता है, इसीलिए जो है पुणे जो बेसिकली ईस्टर्न साइड में पड़ जाता है, और बॉम्बे जो है वेस्टर्न में, इसलिए जो है पुणे ड्राई हो जाता है और जो है बॉम्बे ज़्यादा वेट होता है। सर सर इसका मतलब ये मान लें कि इसका जो मेन रीजन होता है वो होता है मॉइस्चराइजर, अगर उसको खराब मॉइस्चर, तो फिर भी ह्यूमिडिटी, तो। ह्यूमिडिटी, हाँ, ठीक है। ठीक है। थैंक हेलो सर। हाँ जी, सर मतलब कि ये क्या कारण होता है, मतलब सर धूप निकलती रहती है और वर्षा भी होती रहती है, ये किस कारण होता है सर? सर वो गांव में तो कुछ और कहते हैं इसके, क्या ऐसा? हाँ, गाँव में अब वही चीज तो है कि जैसे गाँव में तो ये बोल दिया कि कुत्ता जो रो रहा है तो इसका मतलब कोई मरेगा, तो इसका मतलब ये थोड़ा सी यार ये ऐसा नहीं है। जैसे कि वो मे है ना, मेन तो बेसिकली ये है कि जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि जैसे कि जहाँ ह्यूमिड जो पूरा कंडीशंस है, ह्यूमिड है या ह्यूमिडिटी 100% है तो वहाँ वर्षा हो गया, बाकी नहीं होगी, उसमें क्या है। कई बार ऐसा, जैसे कि मान लीजिए कि बल्ब है, आपने दीवार में बल्ब लगाया है ना, आपके जो है वो लाइट जो है आपको जो है हो सकता है कि आपके आंख के सामने जो है कोई चीज आ गया तो नहीं दिख रहा है, लेकिन वो छन के तो दूसरी जगह जा रही है ना। तो वर्षा का भी सर वैसे इसका ही है कि साइंटिफिक रीजन क्या होता है, मतलब कि धूप भी निकल रही है और वर्षा भी हो रही किसका साइंटिफिक रीजन। है? सर धूप धूप का और वर्षा का एक साथ होना। अब आप मुझे क्वेश्चन बताओ, धूप का मतलब दिन का मतलब क्या होता है और रात का मतलब क्या होता है। सर दिन का मतलब सर ये होता है कि मतलब कि हमारे यहाँ पर मतलब सूर्य निकला हुआ होता है, सूर्य सर हमेशा निकलता है, लेकिन हमारी हाँ पृथ्वी पर प्रकाश आता है, और हाँ रात का तो समय मतलब कि सर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता। हाँ तो वही कंडीशन तो है ये भी भाई, जहां आपको जो है दिख रहा है वर्षा के कंडीशन सारी पूरी हो गई, ह्यूमिडिटी हो गई है, अब बारिश होने लगी, लेकिन अचानक क्या हुआ कि बादल वो कहीं और चले गई, फिर जो आपको सनरेज भी आने लगी, ह्यूमिडिटी तो है ना आपको, ठीक है। जी सर। ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि जिसके जो कोई ऐसा है, वर्षा अपने रास्ते में चल रही है और जो है सनरेज अपने उसमें है, उसकी जो किरणें आ रही हैं तो उसमें जो वर्षा हो रही है, ठीक है, उसमें जो हो सकता है कि जो बादल हट गए धूप दिख रहा है, ये तो वैसी ही होगी ना जैसे दिन और रात वाली, जैसे आप कह रहे हैं ना, कहीं
दिन और सूरज तो कभी डूबता नहीं है, तो जहाँ अंधेरा है वो रात होगी, जहाँ सूरज दिखाई दे रहा है या प्रकाश आ रहा है वो दिन हो गया। सर ठीक है, पहाड़ों में ये अधिकतर होता है कि आपको जो दिखाई देगा कि सूरज निकला हुआ है, यहाँ बारिश हो रही है। सर इसको सर इसके ये संभव बात से कनेक्ट कर सकते हैं? हैं? संभव बात से कनेक्ट कर सकते हैं सर इसको? संभव संभववाद। संभववाद या नियतिवाद? संभववाद इसमें कोरल भी जिसका जो इम्पैक्ट पड़ रहा है इस पे, कोरल पे, किसमें? ये जो कोरल रीफ है, इस पे जो ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसको संभववाद से कनेक्ट कर सकते हैं? आप इसको किसी चीज से भी जोड़ सकते हैं। आप कह दीजिए कि जो नेचर में जो भी चीज है ना, नेचर का ये रूल है या चार्ल्स डार्विन का जो स्टेटमेंट है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, है ना, जो नेचर में अपने आप को एडजस्ट कर पाएगा वही सरवाइव करेगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। नेचर हमेशा चेंज होता रहता है। नहीं, जैसे मैं अब कह रहा हूँ कि है ना, ये जो ग्लोबल वार्मिंग है ह्यूमन इंड्यूस है, हाँ, इफेक्ट ग्लोबल वार्मिंग तो यार एक बात बताओ, चीजें क्या होती हैं? सर आवाज नहीं आ रही। सर हेलो आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो, सर आवाज नहीं आ रही। हाँ सर, वॉइस क्लियर नहीं हो रही है। हेलो सर। हेलो हेलो, हाँ सर, वॉइस वॉइस इशू सर। अब आवाज नो सर, ब्रेक हो रही है सर आवाज। नहीं आ रही? हेलो हेलो। हेलो, हाँ सर। आवाज आ रही है? हाँ सर, अब क्लियर हुई सर। मैं ये कह रहा हूँ कि आज जो क्वेश्चन जलवायु, जी जी सर। हेलो, हाँ सर, आ रही है हाँ, आवाज। तो हाँ, ये मैं आवाज नहीं आ रही जो सर। बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी पूछ रहे हैं जलवायु। हेलो हाँ सर। हेलो, जिन्होंने क्वेश्चन पूछा वो हेलो हेलो, हेलो। हाँ, अभी आप पूछा था ना क्वेश्चन। जी सर। सर आवाज वॉइस क्लियर नहीं है, बहुत रुक रुक के आ रही है, समझ नहीं पा रही आप क्या कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आप में किसी ने क्वेश्चन अभी पूछा था ना जलवायु से संबंधित। जी जी सर, पूछा था। हाँ, क्या था? सर मैं कह रहा था जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, ये ह्यूमन इंड्यूस के साथ बढ़ रही है, तो इसका सर ये संभव से कनेक्ट कर सकते हैं सर हाँ इसको हाँ डिस्कस में? हाँ हाँ, इसी पे मैं डिस्कस कर रहा था। जैसे हाँ, जो अभी चार्ल्स स्टेटमेंट है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का, है ना, स्पेंसर ने दिया था मुझे, फिर इसने चार्ल्स डार्विन ने पिकअप किया था। तो नेचर में वही सरवाइव कर सकता है जो अपने आप फिट रहेगा या नेचर बन रखेगा। ठीक है, अब इसी बात पर मैं ये डिस्कस कर रहा था लोग से कि परिवर्तन। सर आवाज नहीं आ रही है सर। हाँ, तो मैं यहाँ से क्लियर नहीं है। फ्लो आ रही है, अभी भी नहीं आ रही आपकी? नहीं सर, काफी रुक रुक के आ रही है, ब्रेक भी होती। हेलो हेलो, जी सर। अब आ रही है आवाज? सर वॉइस क्लियर नहीं है। जी हेलो सर। हेलो, मैं फिर सर क्लियर नहीं है, हेलो, कट कट के आ रही है सर आवाज। जी सर। अब मैं फिर एक्चुअली मुझे फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा फिर। जी सर, रिजॉइन हो जाइए मैं तो इसको सर।
हाँ सर, रीजॉइन हो जाइए सर। अरे क्वेश्चन पूछा करें सभी, जो भी मन में डाउट होते हैं ना ज्यादा से ज्यादा पूछो। हेलो। सर आवाज ही नहीं आ पा जैसे रही है। हम लोगों से पूछते हैं ऐसे ही सर से पूछो। सर मेरा क्वेश्चन था, जैसे चक्रवात आएंगे तो चक्रवात वहीं तो आएंगे जहाँ जलवाष्प होंगी, तो हाँ सर से बोलना, वर्षा सर तो से वही होगी। इसी बात को। ठीक है मतलब हम सर। क्लास में तो बताएंगे ही, सर से भी पूछना है। अभी सर को ज्वाइन होने तो तब पूछना। हाँ हाँ, मनीष सर आ गए हैं। एक बार मनीष सर बुलंद दो। आते हैं सिर्फ दिखाने के लिए। अभी सर आ जाएंगे, सर भी ज्वाइन कर रहे हैं, सब सभी लोग पूछ लेना। ओके सर। जी अब सर। आपको क्वेश्चन पूछना है। गणेश साहब, जी सर। जितने भी डाउट हैं सर से पूछिए। सर ज्वाइन हो चुके हैं, हाँ सर ज्वाइन सर हो आ चुके गए हैं। हैं। सर आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। अभी सर नहीं दिख रहे हैं। अच्छा, हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी सर, जी सर। हाँ, ऑफ लेकिन आवाज आ नॉट क्लियर सर। रही है। तो सर आपके मोबाइल हेलो, मतलब जो, हाँ सर आवाज आ रही सर है अब। वॉइस ऑडिबल नहीं है। थोड़ा सा अपना भी सेटिंग कीजिए ना, मेरे आ जा रही है। और हो सकता है जैसे कि कुछ लोग म्यूट है, जैसे सी नंबर चेतन, इनकी जो है वॉइस म्यूट है, और जो दिव्या इसका भी साउंड म्यूट है। नहीं सर, वो म्यूट तो इसलिए है कि इससे ये इस साइड हमारा से म्यूट कोई है सर, आवाज इससे ना फर्क जाए। नहीं आप पड़ेगा। बोलेंगे तो आवाज सबको जाएगी सर। अच्छा, अभी आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हाँ, तो इसमें हम लोग जो तीनों जो ज्योग्राफी के आइडियाज हैं, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म भी हम कर सकते हैं, पॉसिबिलिज्म भी कर सकते हैं, और डिटर्मिनिज्म को भी हम लोग डाल सकते हैं। लेकिन हम लोग केयरफुल ये रहना है कि हम लोग को उसको बताना कैसे है। जैसे पॉसिबिलिज्म, तो पॉसिबिलिज्म में आप बताइए जो एक नया नहीं है ना, क्लाइमेट चेंज करता रहता है, जलवायु होता है। सर वो क्लियर नहीं आ रही है। सर सर आपने नेटवर्क की हेडफोन दिक्कत नहीं है। लगा रखा होगा। जी, हेलो, हेलो, हेलो। इसको आप रख सकते हैं क्या कभी? हेलो। हेल- हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर, आवाज आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि हेलो, हेलो, सर नेटवर्क प्रॉब्लम है। सज्जित हो जाएगी कितने समझ। हेलो,
हेलो सर आवाज आ रही है? हेलो, अरे सर सर वॉइस नहीं आ रही है। हम्म। हेलो, माइक बंद है सर। बेस सर माइक बंद है। सर क्या हुआ? माइक बंद है। सारे घरों में माइक बंद है। बोले जा रहे सर माइक नहीं आ रहे। सर बोलो माइक बंद नहीं आ रहा। सर आपका माइक बंद है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था सर, सभी सुने, सर से बात हो रही थी मेरी। अभी भाई एक सेकंड। अरे मतलब कल 12 बजे क्लास ज्वाइन होगी। कल 12 बजे जो आज के टेस्ट थे, जो आज का टेस्ट हुआ है उसका, और आज जो आपके डाउट्स रह गए थे उनको लिख लीजिए सभी है। जो क्वेश्चन है आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछा करें। हम लोगों ने तो पढ़ रखा है, लेकिन आप लोगों मतलब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं। कल 12 बजे ज्वाइन होगी क्लास दोबारा। जो भी आगे क्वेश्चन रह गया है, यस सर। हाँ, सभी कैमरा ऑन कर सके। यस सर। हाँ, मतलब कहने का मतलब ये 12 बजे तैयार रहें कल, और क्लास को मतलब सर बोले सुना करें और क्वेश्चन पूछा करें। जी बिल्कुल। बाकी अंकुश सर हैं इधर। अंकुश सर, अंकुश सर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? वो नहीं सुन पा रहे शायद। नहीं या नहीं? होस्ट कौन कर रहे थे? होस्ट सर आप ही कर रहे हैं। मैं कर रहा हूँ। ठीक है, सभी लोग कर लीजिए, और ऑफिस में जाकर कोई अगर अंकुश हो तो उनसे कॉल कर दीजिए। घरे साहब राय सर कर रहे थे। नहीं, राय सर नहीं है। सेंड कर देते हैं, अपने आप हो जाता है। ठीक है, तो सर भी ज्वाइन कर सकते हैं, कर दीजिए सभी है। नहीं सर बात करने में सर बात करेंगे ऐसी वीडियो कॉल पे थोड़ी देर। तो संगोष्ठी रख ली जाए फिर इधर ही। जो समझिए, रिकॉर्डेड है वीडियो, रिकॉर्डेड है, रिकॉर्ड हो रही है वीडियो। लिसन केयरफुली। और चालू हो जाएगा सर। चलो तो सर बाय। बाय बाय। लेफ्ट कर सकते हैं।